आज हम सभी के बीच में रोशनी जी उपस्थित हैं और इन्होंने 2020 में नायब तहसीलदार का पोस्ट दिया है। पर जोरदार रोशनी जी के क्लासरूम में आपका स्वागत है। सबसे पहले बैठिए आप, है ना। तो आइए रोशनी जी का हम सब अभिनंदन करें। चंद्रा एकेडमी का गाइड परिवार जो भी सदस्य रहेंगे जोरदार एक बार तालियों से उनका स्वागत करेंगे। और सबसे पहले रोशनी जी CGPSC 2020 सिलेक्शन तहसीलदार का पोस्ट हासिल करने के लिए मैं चंद्रा एकेडमी का गाइड परिवार की तरफ से आपको ढेरों शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ रोशनी। और मैं चाहता हूँ कि आप सभी बच्चों को आपके तरह विद्यार्थियों को आप निश्चित तौर पर गाइडलाइन देंगे कुछ, जिससे उनको भी अपने लक्ष्य पाने में आसानी हो सके। धन्यवाद। ये मेरा CGPSC में 30वां प्रयास था। इससे मैंने अपने दो प्रयास में बहुत सारी कमियां थी जिनको मैंने दूर करते करते हुए यहाँ तक पहुंची हूँ। और आज मैं जहाँ पे हूँ वहाँ पे पहुँचने में चंद्रा सर का बहुत बड़ा योगदान है। मेरी जितनी भी गलतियाँ थी उनको सर ने बताया कि ये नहीं करना है, ये जो करना है वो सारी चीजें सर ने एक्सप्लेन की और बस मैं वही करते गई और आज के सामने नतीजा है। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि सर जो बोलते हैं उसको आग बंद करके फॉलो करते जाइए और निश्चित ही आपको सफलता प्राप्त होगी। और मैं ये भी कहना चाहूंगी कि एक मोमेंट आता है, जब लगता है कि अब हमसे नहीं हो रहा है, तो वहां पे हताश नहीं होना है। हमको दुगनी तैयारी के साथ खड़े होके फिर से मेहनत करना है और अपने लक्ष्य को याद रखते हुए चीज को हमें प्राप्त करना है, करके लगे रहना है। और सर तो फिर है ही, अगर आपको कुछ भी चीजें समझ में नहीं आती हैं तो उसके लिए सर है। आपको जहाँ पे भी दिक्कत हो रही है बेझिझक सर के पास जाइए, आप सर से पूछिए सर कहाँ पे दिक्कत हो रही है, तो सर वो सारी चीजों को आपको बताएंगे। बाकी मैं क्या बोलूँ, सर तो है ही, बैठे हैं बगल में आपको सारी चीजें मार्गदर्शन करने देने के लिए। तो मेरे से ज्यादा अच्छा है कि आपको सर से ज्यादा मार्गदर्शन ले तो आप लोग भी यहाँ पे आ पाएंगे। और निश्चित रूप से अगर आप सर का हर चीज फॉलो कर रहे हैं तो सफलता आपसे दूर नहीं। तो यही कहना चाहूंगी। थैंक यू बेटा रोशनी। और मैं तो यही कहना चाहूंगा कि मैं केवल आधार मात्र हूँ, है ना, और एक संस्था एक आधार है आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए, है ना। और बाकी सारी मेहनत जुनून आपने, प्रयास आपने किया, है ना। और निश्चित तौर पर आपको और सर्वोच्च तक पहुंचाने में, वहां तक जाने में हमेशा मैं साथ रहूंगा और हम सब आपके साथ रहेंगे और निश्चित तौर पर आगे जाएंगे। और सभी को रोशनी जी से आज इस बात की प्रेरणा देना है। रोशनी ने एक बात कही कि कभी हारे नहीं और दोगुना प्रयास करें अगली बार में, है ना। ठीक है, तो एक बार नहीं, हमें कोशिश करनी है कि एक बार मिल गया अच्छी बात, नहीं मिले तो दूसरी बार में हम दोगुना संघर्ष, दोगुना प्रयास करें, निश्चित तौर पर मिलेगी सफलता। तो छोटी छोटी चीजों को धारण करके और आपके बीच उपस्थित एस्पिरेंट से आप उनसे प्रेरणा लेकर आगे बढ़ सकते। अच्छा रोशनी, अजरा स्टूडेंट अभी जैसे कि प्रीलिम्स भी नजदीक है ना, तो आप बच्चों को अब तक ऐसा फेस आता है कि प्रीलिम्स है अब नजदीक है तो कैसा करें, है ना। तो इस सिचुएशन में, इस कंडीशन में आपने कौन सी ऐसी तरकीबें अपनाई, तब थोड़ा आप चर्चा कर लिए बच्चों के साथ, है ना, ताकि वो भी प्रीलिम्स निकाल के मेंस के दहलीज तक पहुंच पाए। ऐसा छोटी छोटी जो चीजें नोटिफिकेशन के पहले तक तो मैं मेंस का ही तैयारी करती थी। उसके बाद जैसे प्रीलिम्स का नोटिफिकेशन आ जाता था तो प्रीलिम्स पे मैं ज्यादा फोकस करती थी। उस प्रीलिम्स का पूरा फैक्ट पेज रहता है, आपको भी पता है। तो जो हमारा मेंस भी है उसमें फैक्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अगर आप प्रीलिम्स भी पढ़ते हैं बहुत अच्छे से तो इसकी गारंटी है कि आपका मेंस बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। तो मैं तो यही कहना चाहूंगी कि नोटिफिकेशन के बाद आप प्रीलिम्स पे ज्यादा फोकस करिए, क्योंकि अब प्रीलिम्स निकलना ज्यादा टफ है और आपका मेंस में कंपटीशन कम लोगों से होता है। तो वहाँ आप
ध्यान दें तो ज्यादा अच्छा होगा। ये बात तो सही है कि जितना लिम्स के फैक्ट को क्लियर कर पाते हैं, मैं मेंस के बच्चों से भी यही कहा हूँ, आप लिम्स से जितना चीजें पढ़ते हैं वो आगे मेंस में ही काम आता है। इसमें प्रॉब्लम जितना डीप हो सके, जितना गहराई तक हो सके आप पढ़िए, है ना। और रोशनी ने सही कहा कि लिम्स में नंबर आप ज्यादा स्टूडेंट बैठते हैं इसलिए ये टर्म होता है ना। और लिम्स निकाल लेते हैं तो आप बहुत सारे लोगों को पीछे छोड़ा, है ना, 15 गुना लोगों में शामिल हो जाते हैं। अगर 100 पोस्ट है तो 1500, ठीक है, ऐसे जो पैमाना होता है तो आप कई लाख लोगों को पीछे छोड़, इसलिए हमारा ये होना चाहिए, है ना। दूसरा चीज रोशनी, आपने नया तहसीलदार का पोस्ट लिया है भाई, एक प्रशासनिक अधिकारी, एक दंडाधिकारी है आप, है ना। तो इस पोस्ट को पाने के बाद, है ना, आपको क्या फील हुआ, मतलब कैसा लगा, है ना, इनसे शेयर करिए आप, है ना, ताकि ये भी उस खुशी के लिए, उस फीलिंग के लिए मजबूर हो पड़ गए। जब ये पोस्ट मुझे मिला तो मुझे रात भर नींद नहीं आई। इससे पहले भी जब इंटरव्यू का रिजल्ट आया था तो रात भर नींद नहीं आई थी। उस टाइम पे चीजें अलग थी, इस टाइम पे खुशी के कारण रात भर नींद नहीं आई। सर इतनी ज्यादा खुशी हुई थी कि रात भर नींद नहीं आ रही थी। तो और एक ये भी था कि जो हमने मेहनत था वो सामने दिख रहा है। तो सर यही था कि नींद ही नहीं आ रही थी, 2 दिन तक खुशी के कारण नींद नहीं आ रही। इससे पहले दोनों दिन थे उसमें कब के कारण नींद नहीं आ रही। यही तो जीवन की रीत है, कभी खुशी कभी गम। और मैं हमेशा बोलता हूँ, मैं हर चीज का साक्षी रहता हूँ। तब सिलेक्शन नहीं होता तब भी मैं आपके साथ होता हूँ, अपनी बात होती होती, है ना। और सिलेक्शन होने के बाद भी ठीक है, तब खुशी की बारी होती है और तब भी मैं साथ रहता हूँ, है ना। और बहुत अच्छा रहता है सफर जब आप खुश हो जाते हैं, है ना। तो उतार चढ़ाव हार जीत तय रहती है ना। लेकिन बस एक ही चीज है, पैमाना तय कर दीजिए कि जीवन की सफर में, है ना, सफलता की सीढ़ियों को चढ़ते हुए हम जाएंगे टॉप पर पहुंचे। और जब तक वहां तक पहुंचेंगे नहीं, हायर अचीव नहीं करेंगे, तब तक नहीं रुके, है ना। तो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जिनको आगे लेकर जाना है और उसे प्राप्त करना। ऐसा रोशनी कभी ऐसा बिलासपुर में रहते हुए, है ना, कुछ ऐसी दिक्कतें हुई, ऐसा गर्ल्स मतलब लड़कियों को ज्यादा थोड़ा देखने को मिलता है, ऐसी थोड़ी बहुत समस्या होती है, बॉयज कंपेयर थोड़ी सी समस्या है ना। तो ऐसा आपके साथ कुछ ऐसा समस्या नहीं हुआ? सर मेरे साथ तो ऐसा समस्या नहीं हुआ, पर हाँ मैंने देखा है ऐसे लोग बोलते हैं कि अब आपको शादी कर लेनी चाहिए। सबसे ज्यादा प्रेशर लड़कियों पे यही रहता है। तो आपको अपना लक्ष्य भूलना नहीं है कि आपका लक्ष्य क्या है। और आप जब इस पोस्ट पे आते हैं तो लोगों का मुंह अपने आप बंद हो जाएगा। तो उस चीज के लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपके आसपास जितने भी निगेटिव लोग हैं उनसे दूर हो जाइए, उनको उस टाइम पे जवाब मत दीजिए। जब आपका रिजल्ट आ जाएगा तो उनका जवाब मिल जाएगा और आपको भी लगेगा कि हाँ हमने कुछ किया है। मैं बस आप लोग से ये कहना चाहूंगी कि आपने जो लक्ष्य तय किया है उसको आप अपने सामने रखिए, उसको कभी भूलिएगा मत। और मैं तो यही सोच के रखी थी कि अगर सबसे बड़ा काम है तो ये है कि लोक सेवा आयोग में मेरा सिलेक्शन था। जब तक ये मैं नहीं कर लेती हूँ तब तक मैं सेटिस्फाइड नहीं होंगी। तो आज मैं यहाँ पे हूँ तो एक ये चीज भी है कि मैंने उस चीज को एकदम ठान लिया था। और बाकी लोग कहते थे कि यार ये हो रहा है, वो हो रहा है, हमारे साथ ये प्रॉब्लम है। तो ये सारी सबसे ऊपर मैंने अपना यही रखा था कि लोक सेवा आयोग में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। बाकी चीजों को भूल जाइए, क्योंकि आपको जब यहाँ पे आप पहुंच जाएंगे तो सारी चीजें आपको फिर मजे आने लगती है। उन चीजों को जब आप याद करते हैं, आपका जो स्ट्रगल है वो बहुत अच्छा लगता है जब आप सारी चीजें प्राप्त कर लेते हैं। बिल्कुल सही है रोशनी। और महत्वपूर्ण बात यही है कि रोशनी ने कहा कि भाई आप ऐसे लोगों से दूर रहिए, नकारात्मक हो, है ना, ऊर्जा से भरे रहिए, पॉजिटिव लोगों से रहिए। और आपके पास तो इतने पॉजिटिव लोग हैं यहाँ इस परिवार, है कि नहीं? हमेशा आपको हर कोई मोटिवेशन, है ना। रोशनी जी हैं आपके मोटिवेशन और सिलेक्टेड वन से आपको मोटिवेशन दे रहे
है ना? रोहित सर आपको मोटिवेट करते रहते हैं बीच में, हाँ हमेशा मोटिवेट करते हैं। पीयूष दीवान सर मोटिवेट करते रहते हैं आपको। हर टीचर आपको एनर्जी से और आपके साथ है ना। हमारे संस्था परिवार हमारी ठीक है फैमिली, मैं संस्था नहीं बोलता, कोचिंग नहीं बोलता, मैं फैमिली बोलता हूँ। तो इस बात की और खासियत है कि हम आपके साथ हैं, चाहे दिन हो या रात, बरसात हो या रात, ठीक है ना? हम हमेशा हैं आपके साथ, ठीक है? ये बात तो मानते हैं और इस बात को है ना। और आपने आपके पास जो सिलेक्टेड लोग आए हैं, ठीक है, हमने इस बात को एक्सेप्ट किया, तो निश्चित रहिए इस बात के, है ना, अंतिम तक, है ना, साथ चलेंगे। बस लक्ष्य बनाओ बेटा बड़ा सा, है ना, बड़ा लक्ष्य बनाया, उसको पाने की लिए चले। क्लियर बात? ठीक है। तो यही उम्मीदों के साथ है ना कि आप रोशनी जी से प्रेरणा लेकर, और जब भी आप लोगों को जरूरत पड़ेगी, आवश्यकता पड़ेगी, है ना, ठीक, आप उनसे मार्गदर्शन सलाह ले सकते हैं, है ना। और उम्मीद करते हैं नायब तहसीलदार दंडाधिकारी, ठीक है, तो मैडम का जब भी जरूरत पड़ेगा, है ना, साथ देगी, ठीक है। चलिए, इतनी शुभकामनाओं के साथ रोशनी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं उम्मीद करता हूँ आपका मार्गदर्शन मिलता रहेगा बीच बीच में हमारे बच्चों को, है ना। और आपके लिए भी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। इस बार हम इसी क्लास में एक साथ होंगे, और इस बार हम सर्वोच्च पद के साथ होंगे। तो जोरदार तालियों के साथ, ठीक है। चलिए, आप सभी को